पहले मिलावटखोरों के खिलाफ राजस्थान की खाद्य विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और पिछले कुछ दिनों के दौरान हजारों क्विंटल मावा और मिठाई भी जब्त की गई हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है और शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कोटपुतली बहरोड जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मौके से 18 क्विंटल मिलावटी मिल्क केक को जब्त कर नष्ट करवाया। वहीं 3000 किलो मिल्क केक के अलावा 2500 किलो मिल्क केक तैयार करने के लिए रखी हुई सामग्री को भी जब्त कर लिया गया है। अब जरा आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिलावट पर वार, दीपावली के त्योहार पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत एक तरफ आप देख रहे हैं मिलावट पर वार के तहत खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और दूसरी तरफ सैकड़ों क्विंटल जो मावा है, मिठाइयां हैं, उसको जब्त किया गया है। कई जगहों पर नष्ट भी कराया गया। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है जयपुर से, जहां 1670 लीटर संदिग्ध खाद्य तेल सीज किया गया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की मोहाना इलाके में कार्रवाई हुई। मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी पर यह कार्रवाई की है। 1100 किलो सरसों का तेल इस दौरान सीज किया गया। कई फर्म्स को नियमों के उल्लंघन पर नोटिस भी दिया गया है और मौके से सैंपल भी लिए गए। शाही सिक्का, ट्रेन और साथ ही मार्का ब्रांड के रिफाइंड मूंगफली तेल का सैंपलिंग की गई है। 3 नमूनों को जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट मिलने तक 570 लीटर तेल सीज किया गया। जयपुर के मोहाना इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टीम ने 1670 लीटर संदिग्ध खाने का तेल सीज किया। पहले एक्शन में मोहाना में एक दुकान की जांच की गई और अफसरों को वहां शाही सिक्का और क्रेन मार्का ब्रांड के रिफाइंड मूंगफली तेल में मिलावट का शक हुआ और इसके तहत जो है सैंपल लिए गए, जांच के लिए लैब भेजे गए और उसके बाद इस मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है। तो आपको बताते हैं कि त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों को लेकर के जो जानकारी है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको जरा बताते हैं कि कैसे ये पूरी मिलावट की जो चेन है वो चल रही है। तो मिलावट मिठाइयों के अंदर कैसे हो रही है और कैसे आपको उसकी पहचान करनी है, जरा ये आप देख रहे हैं। दरअसल पानी में डाल करके अगर आप मिठाइयों को देखेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। आग पर रख करके अगर आप देखेंगे, जैसा आप देख रहे हैं, तो उसके जरिए भी आपको समझ में आ सकेगा। आग पर रखकर जलाने पर नकली मिठाई से काला धुआं निकलने लगता है, तो यह भी उसकी एक पहचान है। और आयोडीन टेस्ट भी होता है। मिठाई के टुकड़े को आप पानी में घोलें तो पहला स्टेप ये है। उसके बाद पानी में कुछ बूंदे आयोडीन की डाल दें। आयोडीन की बूंदे जब आप इसमें डालेंगे तो उसके बाद नीला बैंगनी रंग होने पर यह समझ में आएगा कि स्टार्च मिलावट है, यानी कि इसमें चांदी के वर्क को निकाल करके अंगूठे से आप रगड़ेंगे तो उसमें जो है मिलावट की पहचान हो सकेगी। शुद्ध चांदी का वर्क गायब हो जाएगा। तो यानी कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पहचानना है। जब आप मार्केट में जाएंगे, आप कोई भी मिठाई खरीदेंगे, तो अगर आप उसको जांचना चाहते हैं तो अगर मिठाइयों के अंदर मिलावट है तो ये उसको पहचानने का तरीका है। अब स्वाद की जांच के जरिए भी आप पहचान कर सकते हैं। मिठाई को चख करके भी आप जांच कर सकते हैं। स्वाद अगर खराब है या मिठाई में आपको कुछ हल्की सी स्मेल आ रही है तो यानी कि वो मिठाई ठीक नहीं है। तो कुछ ये इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। अब कैसे पहचान करना है? आयोडीन के घोल में डाल करके आपको मिठाई में जो है देखना है और रंग अगर काला हो जाता है तो मावे के अंदर मिलावट है, इसका मतलब यही बताया जाता है। आयोडीन के घोल में डाल करके आपको देखना है, तो उससे भी एक तरीके से पहचान होती है। और अब आपको जरा बताते हैं कि मावा जो है वो नकली है या असली है, वो हमने आपको बताया। लेकिन केसर की जांच कैसे की जाती है, जरा वो भी आप देखिए। केसर को आप पानी में डाल देंगे और पानी में डाल करके भी उसकी जांच की जा सकती है। अगर रंग केसर का निकलता है तो केसर में मिलावट होती है या मिलावट हो सकती है, ये आप मान सकते हैं। तो केसर की जांच भी कैसे करनी है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं मिठाइयों के अंदर केसर का इस्तेमाल होता है, तो ये हमने आपको बताया केसर के बारे में। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जब आप मार्केट में जाएंगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? विश्वसनीय दुकानों से ही आपको मिठाइयां लेनी है। पहली बात यही है, एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। अगर आप कोई भी सील पैक मिठाई खरीद रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर आपको चेक करनी है। मिठाई में अगर आपको कोई शक हो रहा है तो आपको वो मिठाई नहीं खरीदनी है। दुकान पर जाकर खरीदने से पहले आपको वो मिठाई टेस्ट करनी है और अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तभी आप उस मिठाई को लें। ये आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और मावे में कैसी मिलावट होती है? स्टार्च यानी कि आलू सूजी जो है वो इसमें उसकी मिलावट होती है। पाम या रिफाइंड ऑयल की भी इसमें मावे के अंदर मिलावट होती है और स्टार्च यानी कि आलू सूजी की भी मिलावट मावे के अंदर होती है। अक्सर कोई भी मिठाई अगर जो बनती है तो वो मावे से बनती है। तो मावे में किस रूप में मिलावट होती है ये हम आपको बता रहे हैं।
अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं करौली के अंदर जो कार्रवाई की गई है। और करौली की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जिले की स्पेशल टीम यानी कि डीएसटी टीम ने नकली मावा और मिठाइयों की जो भारी खेप है वो यहां पर पकड़ी है और मिलावटखोरों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो यहां पर यह बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर करौली के अंदर विभाग के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की है। मिलावटखोरों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर एक्शन लिया गया है। मासलपुर चुंगी के पास हिंडौन रोड के सिद्धौलपुर से ये पिकअप आ रही थी और इस गाड़ी को रोक करके करीब 1350 किलो मावा और मिठाई जब्त कर ली गई है। डीएसटी प्रभारी परमजीत सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान मोबाइल टेस्टिंग लैब भी बुलाई गई थी और जांच में पुष्टि हुई कि मिठाई में मिलावट की गई है। फूड इंस्पेक्टर विजय सिंह ने मौके से सैंपल लिए हैं और वाहन से मिल्क केक और जो बर्फी हैं उनके पैकेट बरामद किए गए जिनको में मिलावट पाई गई थी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। डीएसटी टीम है वो राउंड पे थी, उसे सूचना मिली कि धौलपुर की तरफ से पिकअप गाड़ी आ रही है जिसमें नकली मावा या पनीर होने की संभावना है। जब इसको मासलपुर चुंगी चौकी पे डीएसटी टीम के द्वारा रोका गया और इसको चेक किया गया तो इसमें नकली मिल्क केक और मावा टाइप की जो वो था, इसको लेके कोतवाली थाने पर यहीं पर मौके पर ही फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर साहब और उनकी जो है मोबाइल लैब इसको यहीं बुलाया और यहीं पर इसको चेक किया गया। इसके परीक्षण में पाया गया कि ये बिल्कुल नकली है और खाने योग्य नहीं है। कितनी मात्रा लगभग है? लगभग 13.5 कुंटल के लगभग ये है। जो हमारी जो डीएसटी टीम है वो राउंड पे थी, उसे सूचना मिली कि धौलपुर की तरफ से पिकअप गाड़ी आ रही है जिसमें नकली मावा या पनीर होने की संभावना है। जब इसको माशा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दूरभाष पर मुझे बताया गया कि कोतवाली थाने द्वारा कोई गाड़ी पिकअप मिठाई से भरी हुई जब्त की गई है। मैं मौके पर पहुंचा, एमएफटीएल वाहन को बुलाया, श्री श्याम सिंह लैब टेक्नीशियन द्वारा जांच कराई गई तो उन्होंने जांच रिपोर्ट में जो परिणाम दिए वो अंशे प्रवृत्ति के दिए कि ये खाने योग्य नहीं है, ये जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरह का परिणाम जारी हुआ है और मैंने 2 नमूने लेके भरतपुर लैब के लिए रवाना किया। और वही दीपावली पर बाजार में मिठाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है तो दुकानदार मौके का फायदा उठाकर मिलावटखोरी शुरू कर देते हैं। अब एनडीटीवी की टीम आपको आज मिलावटखोरों से सावधान करने वाली एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। चाहे मावा हो या पनीर हो, असली और नकली में फर्क कैसे करना है, कैसे उसका पता चले, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवाली को लेकर मार्केट में रौनक बढ़ गई है। इस दौरान मिठाइयों की बिक्री भी ज्यादा होती है। न सिर्फ मिठाई बल्कि पनीर, मावा, घी और छेना भी धड़ल्ले से बिकता है। लेकिन क्या आप जो मिठाई खरीद रहे हैं वो सही है या उसमें कुछ मिलावट है? एनडीटीवी पर आज हम जानेंगे कि कैसे नकली और असली में फर्क पता करें। सर, ये कुछ सामान है, एक बार हम दिखा देते हैं कि ये पनीर है। ये पनीर आपको दिख रहा है, 2 टाइप का पनीर, ये 2 टाइप के मावे हैं और ये 2 टाइप के रसगुल्ले हैं। सर सिर्फ समझेंगे कि आखिर 2 टाइप का जो रखा है हमने वो क्यों रखा है और इसका कारण क्या है और इसमें से कौन असली है कौन नकली, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए, पता चल जाए कि किस तरीके से आप दुकान पे जब जाएं तो समझ सकते हैं कि क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि ये पकड़ में आ सके क्या असली है क्या नकली। सर, अब अमूमन तो आप और हम जब भी जाते हैं तो पनीर मांगते तो आदमी पनीर दे देता है, हमें तो पता ही नहीं होता कि पनीर सही है कि नहीं। तो टेस्ट करने के बाद जब रात को खाता है आदमी, जब बनने के बाद कहता नहीं लग रहा कुछ सही नहीं है या घी ठीक नहीं है, या जब मावा है तो मावा घी नहीं, पहचाने कैसे सर? उससे पहले कुछ चीज़ें तो आपको देख कर भी चीज़ें समझ आ जाएगी। जैसे आप पनीर को जैसे ऐसा ब्रेक करेंगे तो जो पनीर अगर आपका अडल्ट्रेटेड है, मतलब उसमें कोई तरह की मिलावट है, तो ज़्यादा बिखर जाएगा। ऐसा मतलब वो ऐसे जैसे हम इसको इस तरह से तोड़ पा रहे हैं तो ये थोड़ा एक दूसरे से चिपक पा रहा है, तो ये पनीर ठीक लग रहा है। दूसरा, पनीर के अंदर थोड़ा सा आप स्मेल से भी देख सकते हैं, है ना, कि आपको कोई डिफरेंट तरह की स्मेल आ रही है। इसके अलावा कलर से भी, कि पनीर का कलर एकदम वाइट होगा, ऑफ वाइट नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। दिवाली से पहले बाजारों में मानो रंग और रौनक का सैलाब उमड़ पड़ा है। दुकानों में लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और पेड़ों की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। लेकिन इस मीठे माहौल के बीच एक कड़वा सच छिपा है, मिठाइयों में बढ़ती मिलावट। खासकर मावा वाली मिठाइयों में तो नकली मावा का बोलबाला है, तो वहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में नकली पनीर ने नाक में दम किया हुआ है।
और खरीदते वक्त पता भी नहीं चलता कि पनीर असली है या नकली। एक जैसा मैंने आपको बात करी कि पनीर के अंदर ज़्यादातर स्टार्च की मिलावट हो जाती है, तो स्टार्च को देखने के लिए घर पर आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि कहीं इसमें कॉर्न या मैदा वगैरह तो नहीं मिला हुआ। तो उसके लिए सिंपल सा, जैसा FSSAI ने भी रिकमेंड करा है कि उसके लिए स्टार्च टेस्ट आपका करते हैं, आयोडीन टेस्ट। तो जो आयोडीन है ये आपको बहुत ईजीली मिल जाता है मार्केट के अंदर, मतलब वो आयोडीन आप ले सकते हैं कहीं से भी। एक छोटी इसकी बॉटल आती है अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ की, वो आप घर पे रख सकते हैं क्योंकि उससे कई तरह के टेस्ट हो जाते हैं। तो आयोडीन टेस्ट से सिर्फ ये पता लगता है कि कहीं आपके पनीर के अंदर स्टार्च तो नहीं मिला हुआ। तो इस तरह से आप कटोरी वगैरह कहीं पर भी आप इस तरह से पनीर का सैंपल लीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा आयोडीन डालेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदें। तो इसमें इस तरह से देखिए, इसका कलर जैसा ये येलो कलर का होता है, हल्का सा ऑरेंज कलर का आयोडीन का, तो ये कलर अगर बदले ना ये ठीक है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। तो इस त्योहार के मौसम में आप कुछ भी खरीदें, ये जरूर निश्चित करें कि वो अच्छी दुकान से खरीदा हुआ सामान हो और सस्ते के पीछे बिल्कुल भी न भागे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात एक ऐसी मिठाई की जो काफी ज्यादा महंगी है, और उस मिठाई की खासियत क्या है और कैसा उसका स्वाद है, जरा उसके बारे में आपको बताते हैं।